बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज 7 दिसंबर दिन एतवार का और साल 2025। दो मुख्तसर ख़बरों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ये दोनों ख़बरें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी हैं और इन ख़बरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो अहम ख़बर है, जो बड़ी ख़बर है कि तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा झटका, पार्टी पर पाबंदी के नुकात क्या हैं और सिर्फ मायने से इमरान खान नहीं बल्कि सारे इस सुनामी में, सारे इस तूफ़ान में पिसेंगे, सारे इस तूफ़ान और सुनामी में बह जाएंगे। कुछ और भी डिटेल्स हैं इसी खबर से जुड़ी जिनकी तफसीलात आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आगाज़ में जैसे मैंने कहा कि आज 7 दिसंबर है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर में आज बड़ा पावर शो करने जा रही है और ये पावर शो इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मफरूर रहनुमाओं ने, जो कि बैरून मुल्क बैठ के तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया बेचते हैं या डॉलर कमाते हैं या मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो रद्दअमल दिया, उस रद्दअमल के बाद आज का जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेशावर का, ये बड़ी अहमियत का हामिल हो चुका है। ये जलसा कितना कामयाब होता है, कितना नाकाम होता है, इस पर तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब के जो मामले खसूसी हैं, शफी जान साहब, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, अब उस बयान से नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि खैबर पख्तूनख्वा तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की सोच क्या है। शफी जान साहब ने कहा कि अवाम ने फरवरी 2024 में हमें मैंडेट सिर्फ इमरान खान की रिहाई का दिया है, उसके अलावा बाकी बातें भाड़ में जाएं। एक हुकूमत को अवाम किस लिए मुंतखब करते हैं? गवर्नेंस के लिए, सहूलियात के लिए, बेटरमेंट के लिए, खुशहाली के लिए। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जमान क्या कह रहे हैं कि हमारा काम तो सिर्फ इमरान खान की रिहाई कराना है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के जो करोड़ों अवाम हैं, जो 4.5 करोड़ अवाम हैं, उनके कोई मसाइल नहीं, उनकी कोई मुश्किलात नहीं, उनकी वेल बीइंग का सोचना सूबाई हुकूमत का कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं? और दूसरी खबर आप ये देखें, और इस खबर का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने लेटर लिखा था कि हमारे जो सेनेटर हैं उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का डिक्लेयर करें। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये जो इंट्रा पार्टी का मामला है, ये लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग और आपने वहाँ से हुक्म इम्तना ले रखा है, तो इस पे हम आपके सेनेटर हजरात को PTI का डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना आपको चेयरमैन मान सकते हैं। ये 13 को लेटर लिखा था बैरिस्टर गौहर साहब ने और 26 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया था। तो इस मामले को तो आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सुनामी एक आया है, जो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई, शक्ल तब्दील करती हुई नज़र आ रही हैं, इसका उसके साथ एटलीस्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अपनी पहली खबर पे और बड़ी खबर पे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद कैसर साहब, राजा साहब और जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान राजा साहब तो F6 कोहसार मार्केट चले गए। अब वो F6 कोहसार मार्केट क्या करने गए, मैं यहाँ पे स्टॉप करके आगे चलता हूँ। क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि -1 नहीं, -everyone होगा। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मौजूदा हालात के साथ इस बात को मशरूत करके कहा कि अगर ये सब कुछ होगा, हालात अगर यही रहेंगे, तो फिर ये ना समझा जाए कि माइनस इमरान खान होगा, बल्कि -everyone होगा। ये बात नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है? क्या तसादम और टकराव की पॉलिसी से मौजूदा जो हालात हैं, जो एक तूफ़ान बपा हुआ है,
आपने जहनी मरीज़ कोई पहली मर्तबा तो नहीं कहा, आपने न जाने कितने मर्तबा जहनी मरीज़ कहा। जहनी मरीज़ के अलावा आपने न जाने कौन कौन से खिताबात, कौन कौन से अलकाबात, कौन कौन से आपने नाम लिए, इब्तिदा कहाँ से हुई। ये टकराव और तसादम की पॉलिसी किसने अख्तियार की। अब आप देखें, जैसे मैंने कहा कि इसका हल क्या है। अभी तो टकराव की पॉलिसी के नताइज सामने आना शुरू हुए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस करना शुरू किए हैं। अब पाबंदी की बातें तो हो रही थी, लेकिन जो नताइज अब तक सामने आए हैं, हुकूमत ने क्या ऐलान किया कि मुलाकातों पे पाबंदी। वो हुकूमत जो मुज़ाकरात करना चाह रही थी, हुकूमत ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अब माजरत के साथ इसमें स्पेस किसकी कम हो रही है। सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं, सियासी जो दीगर एलिमेंट्स हैं, जो दीगर सियासी जमाती हैं, उनकी भी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो कम हो रही है। और वजह कौन बन रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब तहरीक इंसाफ के लिए पाबंदी की बातें क्या सामने आ रही हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखें, वो मुलाकात वाली पाबंदी तो हो गई और उसके साथ साथ मुज़ाकरा से इनकार भी हो गया, लेकिन और जो दीगर चीज़ें हैं उसमें आप ये देखें कि पार्लिमानी पाबंदियाँ भी तहरीक इंसाफ पे लगाने का फ़ैसला किया गया है। अब वो पार्लिमानी पाबंदियाँ क्या हैं कि गैर सियासी और जो जारहाना इक़दाम है, ये तहरीक इंसाफ का जो कंडक्ट है, जो रवैया है, इसको रोकने का फ़ैसला किया गया है। और पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, रियासती इदारों की अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब देखें ये कितनी बड़ी स्पेस थी कि आप पार्लियामेंट में ठहर के सारी बातें कर सकते हैं, हर बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी तकरीर को ना रोका जा सकता है, ना टोका जा सकता है। लेकिन अब इसके ऊपर भी हुकूमत ने फैसला किया है कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट का फोरम भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी पाबंदी जो PTI एहतजाज में करती है कि स्पीकर डाइस का जाके घेराव कर लिया, उसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। और जो तहरीक इंसाफ के लोग ऐवान में, पार्लियामेंट में इमरान खान की तस्वीर लेके चले जाते हैं, अपनी नशिस्त के आगे इमरान खान की तस्वीर रख देते हैं, अब वो तस्वीर अगर कोई लेके आया इमरान खान की, तो पार्टी रुकनियत मुअत्तल की जाएगी। गालम गलोच की इजाज़त भी नहीं होगी। ये नाज़रीन पाबंदी के 4 नुकात हैं, ये सिर्फ इब्तदा है। अब नाज़रीन, सियासत में तो होता है कि आप फहमो फराज से, अकल समझ बूझ से, वो बंद दरवाजे हैं, वो दरवाजे आप खोलते हैं। आप खामोशी से या तड़ी से या टकराव से या तसादम से जो बंद दरवाजे होते हैं, उन बंद दरवाज़ों को आप बंद नहीं करते। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है? जो दरवाजे खुले थे, जो स्पेस थे, उस स्पेस को भी ख़त्म कर रहे हैं, और जो दरवाजे हैं अपने लिए, उन दरवाज़ों को भी बंद कर रहे हैं। और जो डिप्टी स्पीकर हैं सेनेट में, सैदाल खान, उनकी तरफ से कहा गया है कि मंगल के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट के ऐवान में, उनको ख़त लिखा जाएगा इन तमाम फैसलों के हवाले से, इन तमाम पाबंदियों के हवाले से, और कहा जाएगा कि इस रूलिंग पर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे हर हाल में यकीनी बनाया जाए। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बयानिए की वजह से, बयानिया क्या था? टकराव का बयानिया। हालात आज जिस नहज पे पहुँचे हैं, अब हुकूमत ने शर्त रखती है। वो हुकूमत जो गैर मशरूत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थी, उस हुकूमत ने शर्त रख दी है। शर्त क्या रखी है कि पहले तो तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार करे, और अगर इमरान खान के बयानिए से, इमरान खान से नहीं, ये भी आपको क्लियर कर दें, इमरान खान से लाताल्लुकी की बात हुकूमत ने नहीं की है, उनके बयानिए से लाताल्लुकी की बात अगर करें, ऐलान करें, तो फिर चीज़ें इनके लिए बेहतर हो सकती हैं, इनके साथ बातचीत हो सकती है, इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और तहरीक इंसाफ अगर अपना रवैया बेहतर करे, अब ये दूसरी बात है। पहला ये है कि अगर इमरान खान के बयानिए से लाताल्लुकी करें तो PTI से मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर PTI अपना रवैया दुरुस्त करे तो फिर मुलाकातों की इजाज़त भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ को अपना कंडक्ट दुरुस्त करना होगा। और सोहेल अफरीदी साहब अगर अडयाला जेल के बाहर आए, उनको वहाँ से वापस भिजवा दिया जाएगा, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। ये भी हुकूमत ने क्लियर कर दिया है। अब नाज़रीन, ये जो सारा रौला है, जो तूफ़ान है सियासी या सुनामी जो है सियासी, अब इसमें आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ, रहनुमाओं के साथ अगर बात करें ऑन कैमरा,
या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपको उनकी बातों से लगेगा कि ये लोग डट के खड़े हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गो कि उन्होंने अपना लहजा धीमा रखा, पिच हाई रखी और पैगाम भी दिया, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। जैसा कि रात कहा राजा साहब ने या असद कैसर साहब ने या बैरिस्टर गौर साहब ने कि -1 नहीं होगा, फिर -everyone होगा। इन्हीं नाज़रीन पीटीआई के लोगों के साथ मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपकी जान पहचान है, आप इनके साथ ऑफ कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करें, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड छोड़ के आप ऑन द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू कर लें। सिर्फ ये कहें कि सर हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी सियासी समझबूझ के लिए आपसे समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक खिचड़ी क्यों पकी हुई है। वो तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो पार्टी का खैर खा होगा, वो आपको खोल के एक एक बात बता देगा। सिर्फ यही कहेगा कि बस मेरा नाम आपने नहीं लेना। इस चीज़ को आपने ऐसे रिपोर्ट भी नहीं करना। वैसे आप बेशक इसको डिस्कस करें, आप इसको अपने अंदाज से आगे इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसको डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप इसको जो है ऑन एयर नहीं करेंगे और मेरा नाम भी नहीं लेंगे। और वो खुल के आपको कहानी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब इस किस्म के टकराव और तसादम की सियासत के जो फैसले करते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत ऑफ कैमरा उन फैसलों के ऊपर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं। यानी हालात ये हैं, इमरान खान साहब की जानिब से एक्स पे जो पोस्ट करवाया गया अपनी बहन को पैगाम दे के, तहरीक इंसाफ की क़यादत, खबर यह है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस सारे मामले का ज़िम्मेदार इमरान खान को ठहराती है कि चूँकि इमरान खान की तरफ से, क़यादत की तरफ से, लीडर की तरफ से, बानी की तरफ से मुसलसल ये टारगेट किया जा रहा था, कौमी सलामती के इदारे का नाम ले के उसको बदनाम किया जा रहा था, तो आखिर कब तक खामोशी होती। ये लावा तो फिर फटना ही था। हमारे एक दोस्त लावा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मेरे जहन में भी लावा आ गया, तो फिर ये लावा तो फटना था। इसमें हमारे लिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। और अंसार अब्बासी साहब ने बिल्कुल अपने आर्टिकल में दुरुस्त लिखा है कि अगर इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट जाके अगर आप चेक करें तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ना सिर्फ कई मरतबा जहनी मरीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, बल्कि उसके अलावा भी आपको दर्जनों बल्कि 100 से ज़्यादा ऐसे खान साहब के एक्स पे बयानात मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली हिट किया जा रहा है कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को, जिसमें कंपेन चलाई जा रही है कौमी सलामती और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको मलाइन करने की, उनको बदनाम करने की। तो फिर जहनी मरीज़ कौन हुआ, टारगेट कौन कर रहा है, रेड लाइन कौन क्रॉस कर रहा है, कौन रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, नाज़रीन इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पीटीआई की क़यादत है, आप ऑन कैमरा इनसे बात करें तो ये इमरान खान के लिए डट के खड़े, आपको यही कहेंगे कि खान साहब से हम पीछे नहीं हट सकते, उनके बयानिए से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन ऑफ कैमरा ये अपने लीडर को ही इन हालात का जिम्मेदार गर्दानते हैं। और फिर ऊपर सोने पे सुहागा, इस सियासी तूफ़ान, इस सियासी सुनामी में जो बैरून मुल्क बैठे जो डॉलर खोर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लोग जो यहाँ से भगोड़े हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं, वो सिर्फ अपने कुछ डॉलर्स के एवज, चंद हज़ार डॉलर के एवज, बात तो वो इमरान खान की सपोर्ट की बज़ाहिर कर रहे होते हैं, बज़ाहिर इमरान खान की सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन बातों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं यहाँ पर तहरीक इंसाफ को भी झेलना पड़ते हैं और इमरान खान की फैमिली को भी झेलना पड़ते हैं। तो हालात को अगर सुधारना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुधारना है, इमरान खान साहब ने सुधारना है। मीडिया पर तो तमाम बातें होती हैं और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की जद्दोजहद कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में मुझे कोई एक नाम बता दे जो ऐसा हो, कोई इमरान खान साहब अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे पार्टी का फ़ायदा नहीं, पार्टी का उल्टा नुकसान हो रहा हो, और वो खान साहब को कहे कि खान साहब ये बात नहीं मानी जा सकती, इसका हमें नुकसान होगा, कोई ऐसा बंदा है? आपको कोई ऐसा बंदा तहरीक इंसाफ में नहीं मिलेगा। अब कहा जाता है ना दीगर सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ में कौन सी जमहूरियत? अगर कोई शख्स किसी फैसले से इख्तलाफ करता है लेकिन उसमें इतनी ज़रूरत नहीं कि वो अपने बानी के सामने, अपने लीडर के सामने उस इख्तलाफ का इजहार कर सकें, इस पर नाज़रीन अफसोस ही किया जा सकता है। और ये अलमिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज जो हालात फेस कर रहे हैं, ये हालात के ज़िम्मेदार वाकई खुद हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।